बिहार में एनडीए ने नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव लड़ा। नीतीश कुमार का चेहरा ही सामने था, लेकिन सबसे ज्यादा दारोमदार था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। और इसी वजह से एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ रैलियां भी इस कोरोना काल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से की गई। एक तरफ जहां नीतीश कुमार सत्ता विरोधी लहर का सामना कर रहे थे, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करिश्मा लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा था। यही वजह रही कि 15 सालों के शासन के बावजूद एक बार फिर से 2020 में फिर नीतीश मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और आज प्रधानमंत्री मोदी की ओर से दिल्ली में ये बातें एक बार फिर साफ की गई कि नीतीश ही रहेंगे बिहार में मुख्यमंत्री। ये जश्न है इस बात के लिए कि बीजेपी ने बिहार फतेह कर ली। ये जश्न है उस जीत के लिए जिसमें बीजेपी ने बिहार एनडीए में सबसे ताकतवर और बड़ी पार्टी की जगह हासिल कर ली। ये जश्न है इस विश्वास का कि प्रधानमंत्री मोदी के नाम का सिक्का चला तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 7वीं बार शपथ लेने का सपना पूरा होने जा रहा है। बिहार का मत स्पष्ट है। मैं जहां गया जो मिजाज मैं देख रहा हूं, बिहार की जनता नीतीश कुमार जी को दोबारा मुख्यमंत्री का संकल्प ले चुकी है। बिहार के लोग ये ठान चुके हैं कि एनडीए को फिर जिताना जरूरी है। बिहार में सत्ता विरोधी हवा अगर चली भी तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के खिलाफ, जबकि बीजेपी ने न सिर्फ अपनी सीटें बढ़ाई बल्कि अपना इकबाल भी बुलंद किया। और इसके पीछे सबसे अहम कारण रहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री मोदी ने विपक्ष के बड़े बड़े दावों को हवा में उड़ा दिया। जब तेजस्वी यादव ने 10 लाख सरकारी नौकरियों का वादा रैली दर रैली दोहराना शुरू किया तो नीतीश कुमार उस पर सफाई देते रहे। कैबिनेट मीटिंग में पहला मंत्रिमंडल की बैठक में मेरा पहला कलम चलेगा तो एक साथ देश के इतिहास में पहली बार 10 लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी। अरे रोजगार चाहिए, सरकारी नौकरी चाहिए। बताओ, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हमको लंबा राजनीति करना है। न कोई जानकारी है कि कहाँ होगा। आजकल हम देखते हैं कहता है इतना लोगों को नौकरी दे। अच्छा, ऐसा कहीं है कोई दुनिया में जी? आप उतने लोगों को नौकरी दोगे तो बाकी को क्या नहीं दोगे? सबको दे दो। आप पैसा कहां से लाओगे? जिसके चलते अंदर गए उसी पैसा से होगा। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जनता के सामने लालू राबड़ी राज का आईना रख दिया। आईटी की बड़ी कंपनी ने अपना ऑफिस भी खोला है। इससे भी अनेकों युवाओं को रोजगार मिला है। मैं पटना के लोगों से जानना चाहता हूं, बिहार के लोगों से जानना चाहता हूं, क्या जंगल राज में बिहार आईटी हब बनने का सपना भी देख सकता था? वैसे ही कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों से लेकर बाढ़ तक ऐसी समस्याएं चुनाव से ठीक पहले आई जिसमें सरकार पर आरोप लगा कि उसने लोगों की समस्याओं को ठीक से नहीं देखा। तब लगता था कि नीतीश को इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, लेकिन मोदी ने तब भी बात संभाली। बीते दशक बिहार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए था और नीतीश बाबू ने, उनकी पूरी टीम ने जी जान लगा करके एक के बाद एक बिहार के लोगों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन नतीजों ने साफ कर दिया है कि नीतीश कुमार के खिलाफ जबरदस्त सत्ता विरोधी लहर थी। पीएम मोदी की रैलियों से डैमेज कंट्रोल न होता तो ऊंट किसी और करवट भी बैठ सकता था। बीजेपी की स्ट्राइक रेट भी जबरदस्त रही। पहली बार उसने सीटों की संख्या में जेडीयू को पीछे छोड़ा। बीजेपी ने 110 सीटों पर चुनाव लड़कर 74 सीटें जीती। वोट शेयर रहा 19.5% और स्ट्राइक रेट रही 67%।
वहीं जेडीयू ने 115 सीटों पर चुनाव लड़कर सिर्फ 43 सीटों पर जीत दर्ज की और स्ट्राइक रेट रही 37%। बीजेपी ने भले ही जेडीयू से ज्यादा सीटें देखकर बड़ी लकीर खींच दी है, लेकिन बीजेपी ने साफ कर दिया है कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे। नीतीश कुमार जी हमारे नेता होंगे। अगर हमारी सीट ज्यादा भी आती है तब भी नीतीश कुमार हमारे नेता होंगे। And when we decided that नीतीश कुमार will lead this campaign, उसमें ये थोड़ी बात था कि जिसकी संख्या ज्यादा होगी उसका सीएम बनेगा। ये तो कोई बात नहीं हुई थी। अब नीतीश की ताजपोशी होने वाली है, जो इसके पीछे सबसे बड़ा आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी का ही है। पटना में सुजीत झा के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। 2020 फिर से नीतीश। 69 साल के नीतीश कुमार एक नई पारी बिहार में खेलने जा रहे हैं और फिर से वो मुख्यमंत्री पद की कुर्सी पर विराजेंगे। लेकिन आपको बताते चले कि इस जीत में सबसे बड़ी भूमिका और इस कुर्सी तक अगर नीतीश पहुंच रहे हैं तो उसका सबसे ज्यादा दारोमदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर ही था। कुछ खास योजनाओं के जरिए पीएम ने कैसे घर घर तक अपनी जगह बनाई और खासतौर से जिस साइलेंट वोटर का जिक्र आज वो करते हुए नजर आए, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर कैसे किया भरोसा। जब हमने बिहार में खास पड़ताल की थी तो ये रोचक जानकारी निकलकर सामने आई थी। बीजेपी के पास साइलेंट वोटर्स का एक ऐसा वर्ग है, देश की माताएं, बहनें, महिलाएं, देश की नारी शक्ति। बिहार में मिली शानदार जीत के बाद बीजेपी ने दिल्ली में अपने सबसे बड़े नेता का अभिनंदन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये मैजिक बिहार में कुछ ऐसा चला कि न केवल एनडीए की सत्ता में वापसी हुई, बल्कि बीजेपी बड़े भाई की भूमिका में भी आ गई। नीतीश कुमार की लोकप्रियता अब तक के चुनाव में जहां इस बार सबसे कम थी, तो वहीं उसकी भरपाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबरदस्त लोकप्रियता से हुई, जिन्हें बिहार के वोटरों ने जमकर आशीर्वाद दिया। खास तौर पर महिलाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपना भरोसा जताया। इसकी एक बड़ी वजह कोरोना काल में मिली मुफ्त अनाज की मदद थी। हमने ये भी कहा था कि हर गरीब को मुफ्त में अनाज देंगे। 8 महीने तक इस देश का कोई व्यक्ति भूखा न सो जाए, इतनी बड़ी व्यवस्था कोरोना के संकट काल में भी हम कर पाए। केंद्र की मदद जमीनी स्तर तक पहुंची। इसकी सच्चाई चुनाव से पहले आज तक के कैमरे पर वैशाली के महुआ में सामने आई थी। यहां परिवार के मुखिया जहां आरजेडी के पक्ष में थे, तो वहीं उनकी पत्नी ने पीएम मोदी के नेतृत्व पर मुहर लगा दी थी। इसकी वजह थी केंद्र से मिल रही गैस और अनाज की मदद। मोदी जी आपको अच्छे लगते हैं? ये कौन है? ये आपकी पत्नी है। आपको लालटेन पसंद है, इनको मोदी जी पसंद है। ये गजबे हाल है भाई, ये तो बढ़िया है। एक ही परिवार में एक जनी लालटेन वाले, एक जनी मोदी वाले। मोदी जी क्यों पसंद है आपको? पसंद है से अथी दिया है, राशन दिया है फ्री में, गैस अच्छा, गैस भी दिए हैं, गैस का चूल्हा, राशन भी फ्री में दिए हैं। हाँ। तो इसलिए आपको नरेंद्र मोदी जी पसंद है। हाँ। वो जहाँ कहेंगे तो ही ना देंगे। अब आप पलट गए, मतलब वो कह रही है मोदी जी, तो आप पलट जाएंगे। मोदी जी के दे देंगे। चुनाव आयोग के आंकड़े भी बता रहे हैं कि इस बार के चुनाव में महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाला। चुनाव आयोग के मुताबिक 3 दौर में हुए बिहार चुनाव में कुल 57.5% मतदान हुआ। महिलाओं ने पुरुषों से 5.1% ज्यादा वोट डाला है। 243 सीटों पर पुरुषों ने जहां 54.68% मतदान किया, तो वहीं आधी आबादी ने 59.69% भागीदारी सुनिश्चित की। महिलाओं ने किसके लिए वोट किया, ये बात अब छिपी नहीं है। छातापुर विधानसभा क्षेत्र से जीते बीजेपी विधायक नीरज सिंह बबलू के मुताबिक भारी तादाद में महिलाओं ने एनडीए के लिए वोट किया। वो भी मानते हैं कि केंद्र से मिल रही गैस और अनाज की मदद इसकी एक बड़ी वजह थी।
कोरोना काल में जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा हम समझते हैं जो अनाज दिया गया, उससे काफ़ी लोग उत्साहित थे। खास करके महिलाएं गैस को लेकर के, अनाज को लेकर के काफ़ी उत्साहित थी और उसका बड़ा फायदा मिला है। हम समझते हैं कि मेरे क्षेत्र में 2 लाख समथिंग पोल हुआ है, जिसमें 1 लाख से ऊपर महिलाएं पोल की है, तो महिलाओं में काफ़ी उत्साह था, इसका बड़ा फायदा मिला। केंद्र की योजनाओं ने जहां महिलाओं का दिल जीता, तो वहीं कानून व्यवस्था को लेकर भी उन्हें ऐसा बिहार चाहिए था जहां बेटियां निडर होकर पढ़ने लिखने जा सकें। कानून व्यवस्था के मुद्दे पर भी उन्होंने नीतीश कुमार और उनके साथ खड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर भरोसा जताया। देखिए, बिहार में एनडीए की जीत हुई है और जनता ने उस सुशासन, उस विकास पे भरोसा किया है। जुमला पढ़ने वाले लोग थे जो कह रहे थे थक गए हैं नीतीश, जनता ने उन्हें थका दिया। कौन सा भरम जाल फैलाने की कोशिश किए, उनको जनता ने सिखा दिया। इसी तरह बिहार के विकास को लेकर भी लोगों ने डबल इंजन की सरकार को ही तरजीह दी। उन्होंने विश्वास जताया कि केंद्र में पीएम मोदी और प्रदेश में नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही बिहार तरक्की कर सकता है। चित्रा त्रिपाठी और श्वेता सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। बिहार में विधानसभा के चुनाव हो या देश के अलग अलग हिस्सों में हुए उपचुनाव, 59 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने 41 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की। यही कारण रहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार ये कह रहे हैं, मोदी है तो मुमकिन है। मोदी है तो मुमकिन है। इस कहावत को इस देश की जनता जनार्दन ने एक बार फिर से चरितार्थ किया है। बिहार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां अपनी रैलियों से बाजी पलट दी, तो वहीं देश भर में हुए उपचुनाव में भी मोदी लहर की बदौलत बीजेपी ने दिवाली से पहले धूम धड़ाके के साथ जीत दर्ज की। बिहार से सटे उत्तर प्रदेश में 7 सीटों पर उपचुनाव हुए। इनमें से बीजेपी ने 6 सीटों पर जीत दर्ज की, जबकि 1 सीट समाजवादी पार्टी को मिली। मध्य प्रदेश में 28 सीटों पर उपचुनाव हुए, जिनमें से बीजेपी को 19 सीटों पर जीत मिली, जहां शिवराज सरकार को बचाने के लिए बीजेपी को 9 सीटों पर जीत की जरूरत थी। गुजरात में मोदी फैक्टर की बदौलत बीजेपी ने क्लीन स्वीप किया और 8 की 8 सीटें जीत ली। कर्नाटक में येदियुरप्पा के नेतृत्व में बीजेपी ने 1 सीट जहां जेडीएस से छीनी, तो वहीं दूसरी सीट पर कांग्रेस को हराया। मणिपुर में 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में बीजेपी ने जहां 4 सीटों पर जीत का झंडा लहराया, तो वहीं 1 पर निर्दलीय को जीत मिली। तेलंगाना में हुए उपचुनाव में बीजेपी ने चंद्रशेखर राव की टीआरएस से 1 सीट छीन ली। मध्य प्रदेश में जहां बीजेपी में आए कांग्रेस विधायकों की जीत हुई, तो वहीं कांग्रेस ने कर्ज माफी के अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया समेत कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए विधायकों की सौदेबाजी का मुद्दा बनाया था, लेकिन जनता ने उसे खारिज कर दिया। वहीं गुजरात में भी राज्यसभा चुनाव से पहले पाला बदलने वाले कांग्रेस विधायकों ने कमल खिलाया। देश भर के 11 राज्यों के 59 सीटों पर हुए उपचुनाव में 41 सीटें जीतने वाली बीजेपी कह रही है, मोदी है तो मुमकिन है। आज तक ब्यूरो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।